जय हिंद। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन क्लास बाय बड़को रैस में। आज हम देखेंगे खेती में की जाने वाली कुछ क्रियाएं, भूमि तैयार करने के लिए, फसलों को तैयार करने के लिए कुछ क्रियाएं की जाती हैं, वो हम देखेंगे। खेत की तैयारी के लिए क्रियाएं, ठीक है। ये कौन कौन सी क्रियाएं ज़रूरी हैं या ये करनी ही पड़ती हैं हमें। पहली आती है जुताई। समझ रहे हैं ना आप कि हमें यदि कोई फसल लगानी, ठीक है, तो उस फसल के पहले और उसकी कटाई तक, ठीक, मतलब फसल की बोनी से पहले और उसकी फसल की उपज प्राप्त होने तक हमें साथ में कौन कौन सी क्रियाएं अपने खेत पर करनी होंगी या फसलों को किस किस चीज़ की आवश्यकता होगी, वो सब देखेंगे हम आज की इस वीडियो में। जैसे पहला आता है अपना जुताई, ठीक। भूमि तैयार करना है टीएस, जुताई क्या कहलाती है, ठीक है ना। देखिए जुताई क्या है। जहाँ आपका कोई फील्ड है जहाँ पे आप खेती करना चाहते हो, अक्सर सख्त होता है ना, या आपने कोई पहले पुरानी फसल लगाई थी, उस फसल के अवशेष उसमें मिले हो सकते हैं, खरपतवार उस फील्ड पर हो सकते हैं, तो उन्हीं सबको अलग करना। अलग करने से मतलब है कि आपको एक हैरो के माध्यम से या कल्टीवेटर के माध्यम से खेत को लगभग 20 से 25 सेंटीमीटर तक उसको आपको गहरी खुदाई करनी होगी, ठीक। उससे क्या होगा कि जो पुरानी फसलों के अवशेष थे या जो खरपतवार आपके खेत में उगे हुए थे वो नष्ट हो जाएंगे, ठीक। दूसरा क्या होगा, मिट्टी भी खुल जाएगी, जिससे जो आप नई फसल उसके अंदर आप लगाओगे उसके लिए हवा के लिए, पानी के लिए एक स्पेस मिल जाएगा, ठीक है ना। समझ पा रहे हैं। जुताई से क्या होगा हमें कि हमारी जो पुरानी फसलों के अवशेष थे, ठीक, या आपके फसल खेत में कोई खरपतवार निकले हुए थे उनको ख़त्म कर सकते हैं हम। दूसरा, हम जो फसल लेने वाले हैं अगली, उसके लिए उस तक पहुंचने के लिए, उसकी जड़ों तक पहुंचने के लिए हवा, पानी, ठीक, या पोषक तत्व, इन सभी के लिए हम मिट्टी को ढीला कर देते हैं जुताई के माध्यम से, जिससे कि वहाँ तक ये सब चीज़ें प्रॉपर तरीके से पहुँच जाएं, ठीक है ना। गहराई हम रखते हैं लगभग 20 से 25 सेंटीमीटर। इससे यदि हम कम करते हैं, इससे यदि हम जुताई को कम करते हैं तो क्या होगा, फिर जो हवा है या जो पानी है वो वहाँ तक पहुँचेगा नहीं, मतलब मिट्टी जो है वो सख्त रहेगी, ठीक है। और इससे यदि हमने ज़्यादा गहराई पे कर दिया तो क्या हो जाएगा कि जो मिट्टी के अंदर पोषक तत्व उपस्थित थे, ठीक है, वो मिट्टी की निचली परतों में वहाँ पे वो पहुँच जाएंगे, जिससे आप फसल को वो मिलेंगी नहीं, ठीक है ना। यही होगा, कम करने पर मिट्टी जो है वो सख्त बनी रहेगी और अधिक करने पर जो मिट्टी के अंदर पोषक तत्व उपस्थित थे वो मिट्टी के निचली परत में पहुँच जाएंगे, जहाँ पर हो सकता है कि जड़ें ना पहुँचे और पौधे को वो प्राप्त ना हो पाए, ठीक है ना। तो वो कहलाती है अपनी जुताई। आगे देखें, अगली क्रिया आती है तुड़ाई। जुताई करने के बाद जो आपके खेत में बड़े बड़े ढेले से निकले रहते हैं ना, ठीक, यदि आपने हो सकता है धान लगाई हो या अन्य से कोई फसल लगाई हो, इसको कल्टीवेटर करने के बाद उसमें बहुत सारे ढेले बने हों, उन्हीं ढेलों को तोड़ना ही लेवलिंग है, तुड़ाई कहलाता है, ठीक है। इसमें हम अलग अलग हैरों का प्रयोग करके उनको तोड़ते हैं, उनको मिट्टी को भुरभुरी बनाते हैं, बारीक बनाते हैं, ठीक है ना। और इसके अलावा इसमें हम जो आपको मिट्टी में कुछ खाद मिलानी है तो मिलाने का काम भी हो जाता है इसमें तुड़ाई के अंतर्गत। आगे आता है लेवलिंग। लेवलिंग में क्या होगा, खेत को एक समतल रूप देना या समतल आकार दे देना, खेत को समतल कर देना, फिर फील्ड को समतल बना लेना। ये क्यों करते हैं, यदि ऐसा नहीं करते हैं तो वो आपके फील्ड में आप सिंचाई करोगे, या हो सकता है मौसम की अनिश्चितता भी हो सकती है, पानी बरस सकता है, ठीक है। इस स्थिति में क्या होगा, जहाँ पे खेत नीचा रहेगा वहाँ पर पानी भरेगा और आपकी नर्सरी है या अन्य फसल है वो डंपिंग ऑफ रोग के कारण नष्ट हो जाएगी, ठीक है, या पानी के भराव के कारण चीज़ें वहाँ पे नष्ट हो सकती हैं। विशेषकर नर्सरी में डंपिंग ऑफ रोग हमने पढ़ा था ना, डंपिंग ऑफ रोग लगता है जल भराव की स्थिति में। तो उस स्थिति से बचने के लिए हमें वहाँ पे लेबलिंग करनी होती है खेत की, ठीक। लेबलिंग के बाद
ये अपनी क्रियाएं पूरी होती हैं भूमि के साथ। आगे आता है जब आपने फसल तैयार कर ली है, ठीक है, तो उसके लिए कुछ अभ्यास करने होंगे या कुछ क्रियाएं करनी होंगी। फूलों खेती के लिए विशेषकर कुछ अभ्यास जैसे निराई, बीडिंग क्या होता है, वीडियो थी हम अपनी एक खरपतवार निकालने के लिए। खरपतवार क्या होते हैं BFF? खरपतवार खेत में उगे हुए वे अवांछनीय पौधे जो हमारे हित को आर्थिक नुकसान पहुंचाते हैं, खरपतवार कहलाते हैं। अब ये क्या करते हैं, मुख्य फसल का प्रतिस्पर्धा करते हैं। खरपतवार जो रहेंगे, जो मुख्य फसल आपने जो फसल लगाई थी खेत के अंदर, उसमें आपने पानी दिया या आपने कोई कीट नियंत्रण के लिए, रोग नियंत्रण के लिए कोई दवा डाली, कोई उर्वरक डाले हैं ना, तो वो आपके पौधों से छीनते रहते हैं निरंतर, क्योंकि उनकी जड़ें भी, खरपतवार जड़ें भी मिट्टी के अंदर मौजूद है, ठीक है। जो भी आप क्रिया कर रहे हैं फसल के साथ में, वो ऑटोमेटिक फसल के साथ प्रतिस्पर्धा करते रहते हैं, उनको छीनते रहते हैं फसल से, ठीक है ना, तो वो आप फसल को मिल नहीं पाते हैं, ठीक है। या हो सकता है वो बहुत सारे कीट या रोगों के मेजबानी बन सकते हैं, उन्हीं के माध्यम से बहुत सारे कीट या रोग आपके फील्ड में आ सकते हैं, ठीक है ना। तो उन्हीं वो होते खरपतवार, उन्हीं को निकाला जाता है, वो कहलाती है निराई। उसके लिए हम मैनुअल विधि से, ठीक है, या यांत्रिक विधि से या जैविक विधि से या रासायनिक विधि से इनको उपचार कर देते हैं ताकि वो आपके फील्ड में ना आए, ठीक है ना। हाथ से की जाती है निराई, लेकिन वो ध्यान में रखना है। आगे चले, पलवार, मल्चिंग सुना होगा पहले भी या देखा भी हो सकता है। मल्चिंग क्या होती है? मल्चिंग में जो पुरानी फसलों के अवशेष है, ठीक, या भूसा को प्रयोग भी करते हैं। पॉलीथीन भूसा या धान का जो भूसा निकलता है वो, या गन्ने के जो पत्ते रहते हैं उनका प्रयोग कर लेते हैं। हम क्या करते हैं, ऐसे हमने अलग अलग सब्जी की या फूलों की लाइन लगाई हुई थी, ठीक है। अब उन लाइनों या सब्जी की फसल या फूलों की फसल, यहाँ पे मेन लाइन, मुख्य लाइन, ठीक है। अब यहाँ पे जो जगह पड़ी हुई है, यहाँ पे क्या होगा, बहुत सारे खरपतवार निकलेंगे, ठीक। अब उन खरपतवार यदि निकलते हैं फसल के साथ प्रतिस्पर्धा करेंगे हवा पानी के साथ में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया, लकड़ी के बुरादे, पुरानी फसलों के अवशेष इत्यादि, या प्लास्टिक की पॉलीथीन या प्लास्टिक का प्रयोग यहाँ पे उनको बिछा देते हैं। उनको यहाँ बिछा दिया तो क्या होगा, यहाँ पे वो खरपतवार नहीं निकलेंगे, ठीक। जब खरपतवार नहीं निकलेंगे तो आपको उपज अच्छी प्राप्त होगी, आपको रोग कीट कम लगेंगे, ठीक है ना। मिट्टी की सतह को लकड़ी के बुरादे से, पॉलीथीन से, प्लास्टिक शीट से या अन्य किसी चीज से मिट्टी को कवर कर देना ही मल्चिंग कहलाता है, ठीक है। और इसमें चीज होती है नमी भी, मिट्टी में जो नमी आपने सिंचाई की हुई है ना, वो भी संरक्षित रह सकती है। आपने सिंचाई कर दी 4 से 8 दिन के लिए, आप टेंशन फ्री हो सकते हैं सिंचाई करने के लिए, तो मल्चिंग कहलाती है ये विधि। मल्चिंग के बाद मिट्टी चढ़ाना। कुछ ऐसी फसलें जैसे ट्यूबरोज, कैना, है ना, इन फसलों में क्या होता है, कंद वाली फसलें होती हैं, इनके विकास के लिए मिट्टी के तने के ऊपर मिट्टी को चढ़ाया जाता है, ठीक है, ताकि जो उनका कंद है वो विकास अच्छा हो। तने के चारों तरफ मिट्टी को चढ़ाना, ये कोई फसल थी आपकी, ठीक है ना, यहाँ पे तो इस क्षेत्र पे मिट्टी को पूरा कवर कर देते हैं यहाँ पे, ताकि नीचे कंद बनेंगे मिट्टी के अंदर, उनका विकास प्रॉपर तरीके से या अच्छे प्रकार से वहाँ पे उनका विकास हो जाए, ठीक। इसमें किसमें होता है, अधिकतर बल्बनुमा फसलों में या कंद वाली फसलों में ये मिट्टी चढ़ाने की अर्थिंग क्रिया की जाती है। आगे आता है स्टेकिंग। स्टेकिंग होता है पौधों को सहारा देने की एक विधि। अब ये उन फसलों में होता है जिन फसलें या तो ऐसी फसलें जो या तो बेल वाली रहती हैं, ठीक, या बेल वाली फसलों के लिए, या जिनका तना कमजोर होता है, रसीला होता है। क्या होता है, उनका तना जो है वो गिरने के ज़्यादा चांस रहते हैं, ठीक, रसीले तना के, कमजोर तने के। उसके अलावा क्या होता है, जो बेल वाली सब्जियां होती हैं, बेल वाले फूल होते हैं, उनके लिए उनको सहारे की आवश्यकता होती है। तो इसमें हम लकड़ी से, तार से, ठीक, या किसी भी माध्यम से पौधे को बांधना या उनके तने को एक सहारा दे देना ही स्टेकिंग कहलाता है, सहारा देना कहलाता है, ठीक है, ताकि वो जो तना है वो अपने वजन को या अपने भार को सह सके, ठीक है। हम तने को बांध दिया तो ऑटोमेटिक उसमें जो फल या जो फूल रहेंगे वो या मिट्टी में टच नहीं होंगे,
ठीक, तो अच्छे प्रकार से होंगे। इसके अलावा निदाई गुड़ाई करने में हमें आसानी हो जाएगी, खरपतवार निकालने में आसानी हो जाएगी, रोग कीट नियंत्रण करने में आसानी होगी, जो फल या जो फूल हैं वो हमें अच्छे मात्रा में या अच्छे प्राप्त भी हो सकते हैं। ठीक है ना, ठीक, धन्यवाद।